नमस्कार। श्री सिद्ध हनुमान शक्तिपीठ की तरफ से मैं ज्योतिष भगत जी आज हम बताने वाले हैं आपको एक गिरिया के बारे में, और जिसे नज़र दोष कहा गया है। कई लोगों ने कहा है कि हमारा गुरुजी घर में नज़र का दोष है। तो आज हम इस बारे में आपको सही जानकारी बताएंगे कि वास्तविक रूप से घर में क्या नज़र का दोष होता है या नहीं। कई लोग का कहना है कि घर में लेंटर से आवाज़ आती है और घर में कोई न कोई छुपा जैसा लगता है, या घर में आहट आना, या घर में कोई है बोल के महसूस होना, और बुरे सपने आना, और घर में कई किस्म की घर में प्रवेश करते ही घबराहट होना, उस घर के अंदर आते ही बेचैनी होना। तो इस टाइप के लोगों ने कमेंट में लिखा है। तो गुरुजी आप अवश्य हमें घर के बारे में बताइए, क्या घर में हमारे घर में नजर लग गई है बोल के 4 या 5 या 20 जनों ने फोन करके पूछा है। तो गुरुजी घर में भी नजर दोष लगता है या नहीं लगता है, कृपया करके मार्गदर्शन करें बोल के लोगों ने जानकारी दी है। तो आज हम इसी विषय में आप जानकारी देने वाले हैं। अगर वास्तविक रूप से किसी के घर में आपको आते ही घबराहट होती है, या बेचैनी होती है, या तनाव होता है, किस टाइप की समस्या में आप पीड़ित है, और तो कई लोगों ने, गृहिणियों ने, घर की स्त्रियों ने तो कहा है कि हमें काफी बेचैन होते हैं घर जाते ही, और बाहर रहने के बाद हम सही हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम में वास्तविक प्राचीन काल की ये विधि है। तो प्राचीन काल से लोग करते आ रहे हैं, ऐसे में नजर दोष भी होता है। अधिकतर जो है कोई वास्तु में सेटिंग नहीं होती है, वास्तु में घर नहीं होता है। जैसे कि वास्तु में भी शिलान्यास करते समय आपने शिववास का जुड़ान किया नहीं किया, अच्छा मुहूर्त में घर बनाया नहीं बनाया, तो इस टाइप के मुहूर्त के हिसाब से घर बनाना चाहिए। और कई किस्म के मुहूर्त होते हैं। शुरुआत जमीन खरीदते समय का मुहूर्त, दूसरा घर का जो है नींव खोदते शिलान्यास करते समय का मुहूर्त, उसके बाद दरवाजे की चौखट रखते समय का मुहूर्त, उसके बाद लेंटर का ढलान तब का मुहूर्त। ये 5 चीजों का विशेष मुहूर्त का महत्व है। तो ये मुहूर्त में नहीं करने की वजह से भी लोगों को कई किस्म की समस्या आती है, और वास्तु में अच्छा वास्तु के हिसाब से अगर ना बना हो नक्शा तो ऐसे कोई समस्या आती है। तो हमारा कहने का मतलब क्या है कि केवल नजर दोष का ही जानकारी दीजिए बोला है। तो नजर दोष में अगर घर में नजर लगी है, घर का नजर दोष है, तो आप क्या करिए। ये एक विधि है, इसमें भी नजर दोष का घर का। जैसे आप लोग एक पत्तल की थाली लाइए, वह 9 वृक्ष की थाली, 9 पत्ते को मिला के एक थाली बनाइए। उन थालियों में धान की भूसी रखिए, और धान की भूसी के साथ साथ में जलते हुए 5, 7, 9 कोयले रखिए धान की भूसी के ऊपर। उसमें धुआं आना चालू हो जाएगा। उसी के ऊपर पत्ते के ऊपर गुग्गल धूप रखिए, और सरसों का तेल डालिए, और 3 मिर्च साइड में रख दीजिए पत्तल की थाली में। और उसकी सामग्री जैसे आप 9 लौंग की पीस उसी में रखिए, 9 पुतले बना के रखिए, 9 अनाज भी उसी में रखिए, और उसमें 9 भां का धागा, यानी कि अपने घर में जितने सदस्य हैं उनके पैर से लेके सिर तक नाप के एक धागा होता है, जिसको भां भर का अपने बराबर लंबाई के बराबर बोलते हैं। अपने सिर से लेके पैर तक, पैर से लेके सिर तक का लंबाई का एक धागा रखिए। वो कमती में 3 बार नापिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार वो धागा नापिए। वो धागा को भी उसी में रखिए। 9 फल रखिए, 9 फूल रखिए, 9 धतूरा का बीज, काला धतूरा, 9 काला धतूरा का बीज रखिए, 9 पुतले बनाइए, और साथ में जटामासी भी रखिए। और सारे ये यंत्र एक जगह मिला के आप लोग घर के लेंटर में जाइए, 1 लोटा तांबे के लोटे में जल लीजिए, और घर के लेंटर से आप 20 लेंटर पे उस पत्तल को थाली पे रखिए, और पानी से जो है
चारों तरफ पानी डालिए उस पत्तल की थाली पे। किसी का किया कराया और नकारात्मक शक्तियाँ, किसी का किया कराया नकारात्मक शक्तियों का वास न हो बोल के अपने घर में ओम हनु हनु हनुमते नमः, ओम हनु हनु हनुमते नमः बोल के इस टाइप का घर पे 5-7 बार मंत्र कीजिए। और उस थालियों को आप चौराहे पे जाके रात के 9 बजे अमावस्या के दिन में रखिए। आपका घर का नजर का दोष उतर जाएगा। 2 बार या 3 बार अवश्य कीजिए। घर में एकदम शांत वातावरण हो जाएगा। आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाएगी। और उसके बावजूद भी आपका नहीं जा रहा है तो किसी का किया कराया तगड़ा है तो आप किसी ज्योतिष वातांत्रिक से संपर्क कीजिए। उसमें हवन यज्ञ शुद्धिकरण कराइए और की शांति। नमस्कार। साथ में आप मेरे चैनल @ज्योतिष भगत जी बोलकर चैनल ढूंढिए। उसमें लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद।